The question is evaluate limit x tending to 0 a raised to the power 10x minus a raised to the power sin x divided by 10x minus sin x where a is greater than 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सेप्ट पार्ट को एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं. ठीक है. तो लिमिट्स में हमारे पास एक फॉर्मेट है एंड द फॉर्मेट इज लिमिट लिमिट x tending to 0 a raised to the power x minus 1 divided by x. सपोज अगर आप इस टाइप की किसी फॉर्मेट के फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी जो लिमिट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ln a. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक और करेक्शन है कि मतलब इट इज नॉट एक्चुअली करेक्शन, आप इसको अपडेट बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज ये फॉर्मेट है लिमिट x टेंडिंग टू a, आप चेक करिए दोनों में अंतर क्या है. यहाँ पे मैंने लिमिट 0 यूज की है और यहाँ पे लिमिट मैंने a यूज की है और फॉर्मेट है a रेज टू द पावर fx माइनस 1 ओवर fx वेयर fx is tending to 0 on x tending to a, then also the limit of the given function is ln a. मैं एक बार इसको समझा देता हूं कि ये स्टेटमेंट है क्या. देखिए सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि अगर आपके पास सिंपली ये फॉर्मेट है a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x और अगर x टेंडिंग टू 0 है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ln a के बराबर होती है जिसे आप log a बेस e भी बोल सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मेट रिक्वायर्ड है. देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है. फॉर्मेट क्या है a रेज टू द पावर fx माइनस 1 डिवाइडेड बाई fx. तो जो पहला पॉइंट आपको नोटिस करना है वो ये है कि पावर में जो फंक्शन है वही आपका डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, लेकिन टेंडिंग टू ए लिमिट पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेंडिंग टू 0 नहीं दिया है, लिमिट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बस ये जो fx है ना, ये जो फंक्शन है ये आपका 0 की ओर अप्रोच करना चाहिए. अगर ये फंक्शन 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो भी इस फंक्शन की जो लिमिट है वो ln a के बराबर होती है. तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बस आप 2-3 स्टेप में इसका आंसर निकाल पाएंगे. चलिए मैं करके दिखाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to the power 10x minus a raised to the power sin x divided by 10x minus sin x 10x minus sin x where a greater than 0. और हाँ, ये जितना भी स्टेटमेंट मैंने पास किया था तो इसके साथ ये रेस्ट्रिक्शन भी है कि जो आपका a है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए. ठीक है. तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये स्टेटमेंट केवल वैलिड है. ठीक है. अब इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट कर रहा हूं और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो a रेज टू द पावर sin x आपको नजर आ रहा है ना, मैं इसको न्यूमरेटर से कॉमन ले रहा हूं. अगर मैं a रेज टू द पावर sin x वाले डाटा को न्यूमरेटर से कॉमन लूंगा तो आप देख सकते हैं कि इन द ब्रैकेट यू विल गेट e रेज टू द पावर 10x माइनस sin x 10x minus sin x minus 1 and divided by that is 10x minus sin x 10x minus sin x where a is greater than 0. चलिए अब फिर से एक बार नोटिस करिए. देखिए पावर में जो फंक्शन आपके पास है ना आपको इसे चेक करना चाहिए. पावर में फंक्शन क्या है 10x minus sin x और डिनोमिनेटर में भी सेम फंक्शन है 10x minus sin x और x टेंडिंग टू 0 पे अगर मैं कमेंट करूं तो 10x minus sin x भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, है ना. 10x minus sin x भी आपका टेंडिंग टू 0 होगा. तो मैंने आपसे कहा था कि डजंट मैटर कि x की क्या लिमिट आपको दे रखी है. अगर पावर में और डिनोमिनेटर में पहले तो दोनों फंक्शन सेम हो और दोनों 0 की ओर अगर अप्रोच कर रहे हैं तो फिर आप इस पूरे फॉर्मेट को रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली ln a से. और अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखेंगे कि जो फंक्शन आपके पास अब लेफ्ट आउट रहेगा उस पर अगर मैं कमेंट करूं तो नाउ दिस इज लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू द पावर sin x a रेज टू द पावर sin x और इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस करने जा रहे हैं ln a से, दैट इज ln a. और अगर मैं x को 0 की ओर अप्रोच कराऊं तो ये जो sin x है ये भी आपका 0 की ओर अप्रोच करेगा. तो फाइनली दिस विल बिकम a रेज टू द पावर 0 into ln a raised to the power 0 into ln a.
और a की पावर 0 ये आपका 1 के बराबर होगा, तो फाइनल आंसर इज योर ln a, एंड दिस इज द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन।